हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनादीज़ फैमिली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अम, कल मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। एक्चुअली मूड इतना ख़राब था कि मैं वीडियो ही नहीं बना पाई। अ, इतना बड़ा कांड हो गया मेरे साथ कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। देखिए, फिर भी मैं हंस रही हूँ। बात ही ऐसी हुई। लेकिन फिर उसके बाद जो दिमाग ख़राब हुआ था ना, तो आज थोड़ा सा ठीक लग रहा है। मतलब कल बहुत दिमाग ख़राब हो गया था। कल ऐसा लग रहा था कि मैं अम, मतलब एक होता है ना कि ये हो जाता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से, कोई चीज़ ऐसी होती है कि आप उससे परेशान हो जाते, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो वैसे ही हुआ था मेरे साथ कल। तो क्या हुआ कल कि मेरे सारे वीडियोस डिलीट हो गए थे। तो इतनी बड़ी सी चीज़ हो गई थी, मतलब मेरे इतने दिनों की मेहनत। मेरे बेटे का बर्थडे था, उस दिन मैंने केक बनाया था। उसके बाद एक कोई फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनके घर पे भी मतलब उन्होंने मुझे बताया था कि मेरे लिए बर्थडे केक बना देना। उनके बेटे का बर्थडे था तो उनके लिए भी मैंने एक केक बनाया था। और एक ऐसे टोटल 3 या 4 केक के वीडियोस थे। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं वो वीडियोस दिवाली के दूसरे दिन, मेरे बेटा जो है ना मॉर्निंग में उठा और पता नहीं उसे क्या हुआ, तो उसने क्या किया कि एक गेम डाउनलोड किया। तो वो गेम मुझे याद नहीं है, उसको कुछ ऑप्शन पूछा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि और तो मुझे कुछ याद नहीं कि मेरे फ़ोन में ऐसा कुछ हुआ। तो उसने मुझे लगता है स्पेस पूछा होगा, स्पेस नहीं है ऐसा टाइप का कुछ। क्योंकि फिर ऐसा ऑप्शन आ गया होगा कि मैं ऐसा लगा रही हूँ अंदाज कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन एक्चुअल में मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ, कैसे वो पूरा कैमरे में जितने भी वीडियोस होते हैं ना, वो सारे के सारे डिलीट हो गए। और कुछ तो वीडियोस ऐसे थे कि मैं फुल एडिटिंग कर चुकी थी, उसमें सिर्फ वॉइस ओवर करना था मुझे और डालना था। तो इतनी बड़ी सी चीज़ हो गई मेरे साथ। मैंने रीस्टोर भी किया दिवाली वाले दिन के ना, एक दो वीडियो रीस्टोर हुए, लेकिन बाकी कुछ नहीं हुआ। कुछ डम्स टेर करके कोई ऐप था, उससे थोड़े वीडियोस हुए। जो छोटी छोटी क्लिप थी ना, वो कुछ कुछ क्लिप्स वापस आ गई। इतना दिमाग ख़राब हुआ ना। दिवाली के दिन मैंने इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए थे, वो सब के सब चले गए। मेरा जो दिवाली वाले दिन का जो सपना था ना, वो पूरी तरह से टूट गया कि मैं दिवाली के दिन आप लोगों को ये दिखाऊंगी, वो दिखाऊंगी। मैंने बहुत सारी चीज़ें की थी उस दिन, DIYs किए थे, रेसिपीज़ बनाई थी, श्रीखंड बनाया था दोपहर में। वो भी पूरा चला गया। अब जितने जितना था ना, मैंने आप लोगों को उतना दिखा दिया। तो ऐसे सब हुआ। फिर क्या हुआ, जितना था और कुछ कुछ क्लिप्स ना मैंने दूसरे मोबाइल से ले ली थी। उस दिन क्या हुआ था, मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म थी। जैसे मैंने उस दिन लड्डू बनाए थे नारियल के, तो वो मैंने दूसरे मोबाइल से लिए थे। फिर लास्ट में ना बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने वो जो पूड़ियाँ बना रही थी मैं, वो क्लिप्स वो मेरे दूसरे मोबाइल में सेव थी। तो थैंक गॉड कि ये जो बड़ी बड़ी 2 क्लिप्स मेरी वहाँ से निकल आई थी, तो काम चल गया। अदरवाइज़ मैं दिवाली का वीडियो ही नहीं डाल पाती। छोटी छोटी क्लिप से मैं क्या कर पाती, जो बिल्कुल 1-1 मिनट की क्लिप थी या आधे आधे मिनट की थी, शायद ऐसी ही कुछ वापस आई थी। तो मुझे ना, बेटे को भी क्या बोलती, बेटे की भी इसमें कोई गलती थी नहीं। तो बट दिमाग तो है, दिमाग ख़राब हो रहा था कि यार इतनी मेहनत, इतनी सारी मेहनत, इतने दिन की मेहनत पूरी पानी में चली गई। क्योंकि 5-6 जो रेसिपीज़ के वीडियो थे जो मेरे दूसरे चैनल में जाते हैं, वो सारे के सारे डिलीट हो गए। इतना गुस्सा आ रहा है ना। और केक के वीडियोस थे, केक के वीडियोस मैंने सोचा था कि दिवाली के बाद मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि दिवाली का टाइम है और लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि आप ये रेसिपी शेयर करिए। जो मेरे जानने पहचानने वाले लोग हैं, वो लोग मुझे बोल रहे थे मैसेजेस करके कि आप ना हम लोगों की ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा। तो इसलिए मैंने दिवाली के टाइम में वो सारी रेसिपीज शेयर की, हासिल किया। तो चलिए, अब मुझे जाना है। कहाँ जाना है मुझे? वही शॉप पे जाना है। देखती हूँ अगर डेटा रीस्टोर हो गया। और वापस आने के बाद ना, आज मेरे हस्बैंड की फरमाइश है कि मैं नमक पारे यानी सलोनी बनाऊँ। तो वो मैं आने के बाद आज बनाने वाली हूँ। उसके बाद सिंपल सा खाना बनाऊँगी, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी सलोनी कि मैं कैसे बनाती हूँ और कैसे कुरकुरी सी बनती है। मेरे घर में सबको पसंद आती है, चाय के साथ ना मज़ा आ जाता है सलोनी यानी नमक पारे खाने में।
तो और ना मेरे पास थोड़ा सा मावा भी मेरी बचा हुआ है, चीजें नहीं बनाओगे? तो देखती हूँ मावा की पेड़े बनाऊँ, आज बनाऊँ या कल बनाऊँ, समझ नहीं आ रहा। आज तो थोड़ा सा म, मतलब मन नहीं कर रहा है। देखती हूँ क्या बना सकती हूँ। और ना मुझे अब मैं सोच रही हूँ कि अब जब मैं जा ही रही हूँ तो मार्केट से जो साड़ी है, साड़ी की मैचिंग की चूड़ियाँ या इस टाइप का कुछ देख लेती हूँ, क्योंकि 24 को फिर शादी में जाना है। तो शादी की तो शॉपिंग हो चुकी है हम लोगों की, साड़ियाँ हो गई है, और साड़ी वाड़ी सब लेकर हो चुकी है मेरी। तो जल्दी से हम लोगों को फिर यहाँ से जाने की भी पैकिंग करनी हो, तो सब मैं आप लोगों को शादी की शॉपिंग, शादी की तैयारी कैसी है वो सब भी मैं दिखाऊंगी, और किसकी शादी है ये भी मैं सरप्राइज़ आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन अभी से नहीं बताऊंगी कि शादी किसकी होने वाली है। तो आप लोग गैस करिएगा कि किसकी शादी होने वाली है। बाकी आप लोग देखते जाइए, और अगर इस चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। आ चुके हैं अभी, और मोबाइल का तो काम हुआ नहीं, बच्चों की दवाइयाँ लेकर आई हूँ, और ये अनाया के लिए लेकर आई हूँ, और अपने लिए ना कुछ चूड़ियाँ लेकर आई हूँ। ये मेरी साड़ी की मैचिंग की है। दो जो साड़ी मैंने ली है ना वो दोनों अलग अलग कलर की है, बहुत डिफरेंट कलर की। उस कलर की मेरे पास कोई भी साड़ी नहीं, तो पुरानी चूड़ियों से काम नहीं चलता। अदरवाइज़ मैं बहुत सारी चूड़ियाँ लेती नहीं हूँ। ये मेहंदी के कोन लाई हूँ, और ये कुछ बिंदी के पैकेट्स लाई हूँ, और कुछ पिन, हेयर पिन वगैरह ये सब है। हेयर पिन, साड़ी पिन, इस टाइप की चीज़ें ये दिख रहे हैं। हाँ, तो जो मतलब नहीं थी वो भी मैंने कहा कि चलिए एक साथ निपटा लिया जाए, क्योंकि शादी की भी तैयारियां करनी है, तो एक साथ निपटा लिया जाए करके मैंने सोचा कि चलिए अब कर लिया जाए। लेकिन मोबाइल वाला जो काम है वो हुआ नहीं। अब मैं किचन में आ गई हूँ, और मैं नमक पारे बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने लिया है 3 कप सूजी, और इसमें मैंने डाला है नमक और अजवाइन, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर घी डाल दिया है, और 1/4 कप मैंने यहाँ पर ऑयल डाला है। इससे मोयन लगा रही हूँ। और बस इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको जब इसे भिगोना है तो थोड़ा गीला गीला भिगोकर 10-15 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे छोड़ देना है। तो ये बहुत अच्छे से जो वाटर है उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है, और बिल्कुल मैदे के जो खुसखुसे बनते हैं ना, शक्कर पारे, नमक पारे सॉरी, तो वो उसी तरह से ये बनकर तैयार होते हैं, और ये हेल्दी भी होते हैं। और बच्चे अगर इसे ज़्यादा खा भी लेते हैं तो टेंशन नहीं है, क्योंकि ये सूजी से बने हैं तो इजी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो दिक्कत नहीं होती है। तो मैं ज़्यादातर यही बनाने प्रेफर करती हूँ। अदरवाइज़ ऑयली तो हम लोग खाते नहीं उतना, लेकिन आज हस्बैंड ने डिमांड की कि उन्हें नमक पारे बहुत पसंद है, तो वो नमक पारे बनाना ज़रूर, क्योंकि मीठा मीठा खाकर ना बहुत बिल्कुल दिवाली के टाइम में एकदम मिठाइयाँ खाकर परेशान हो जाते हैं। तो फिर मैं ये लास्ट में ये मैंने सोचा कि चलिए नमक पारे ही बना लिया जाए, और हस्बैंड की जो इच्छा है वो पूरी की जाए। तो इस तरह से ना बस यहाँ पर आपको थोड़ा गीला गीला से भिगाना है, बस यही मेन पार्ट है, भिगाना गीला है, और 10-15 मिनट के लिए छोड़ दो, और उसके बाद अच्छी तरह से मसल लो। तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन हेल्दी ऑप्शन है, इसलिए मैं इसे बनाना प्रेफर करती हूँ। तो देखिए ये बिल्कुल अभी डो जैसा नहीं बन रहा है, लेकिन जब इसे रेस्ट पे छोड़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से ये तैयार हो जाता है। और इस दिवाली के बाद आप लोगों ने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए, ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट का मुझे हमेशा से इंतज़ार रहता है। तो मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ गए, और मेरे व्लॉग्स आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये देखिए मैंने इसे 15-20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया है। अब मैंने ऑयल गर्म कर लिया है, और इसे मीडियम फ्लेम में रखा है, क्योंकि इस तरह की जो भी चीज़ आप बनाते हैं जिन्हें ज़्यादा दिन के लिए रखना हो, उसे ऑयल में मीडियम फ्लेम में ही तलना चाहिए। अगर आप ऑयल को हाई फ्लेम में रखें और फटाफट तल के निकाल दें तो वो कुछ देर में नरम हो जाते हैं। तो जैसे चकली मैंने बनाकर आप लोगों को दूसरे चैनल में मैंने दी थी, तो कई लोग बोलते हैं कि चकली नरम पड़ जाती, तो उसका वही कारण है, आप उसे मीडियम फ्लेम में नहीं करते हैं, और काफ़ी देर तक जब तक कलर चेंज ना हो तब तक नहीं करते हैं, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि वो नरम पड़ जाते हैं। तो ये मतलब
ऐसा होता है जो आप महीने भर के लिए जिस भी चीज़ को रखना चाह रहे हैं तो आप उसे मीडियम फ्लेम में तलिए और काफ़ी देर तक, जब तक उसका कलर हल्का चेंज ना हो जाए, तो आप तब तक उसे तलना है। इसे भी वाइट से ये थोड़ा सा गोल्डन कलर आएगा इसमें, तब तक मैं तलूँगी और मीडियम फ्लेम में। तो फिर क्या है, इसे आप महीने भर के लिए या 15-20 दिन के लिए स्टोर करके रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती, नरम भी नहीं पड़ते। ऐसा नहीं है कि ठंडे होने के बाद नरम हो जाए, ये भी नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें होती है, तो फॉलो करने पर क्या होता है कि आप परफेक्ट बना पाते हैं। तो इसी तरह से होता है। आज भाई दूज है, तो आज भाई दूज की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और जिन जिन के भाई हैं, आज के दिन आप लोगों ने सेलिब्रेट किया होगा, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए हैं। क्यों नहीं कर पाए हैं वो मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि हम लोगों ने सेलिब्रेट क्यों नहीं किया है, और जो मेरा मायका है मैं वहाँ क्यों नहीं गई, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इस तरह से मतलब सारा एक व्लॉग मैं आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगी। आज मेरा मन थोड़ा वो है कि आप लोगों को पता है मन ख़राब हो गया है, इतनी सारी मेहनत चली गई है मेरी, तो उसी वजह से मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। और बच्चे लोग भाई दूज करने वाले हैं, लेकिन रात में, तो वो आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा कि कैसे बच्चों ने सेलिब्रेट किया और मैं क्यों नहीं गई, वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि क्या रीज़न्स हो गए थे नहीं जाने के। तो बहुत बड़ा रीज़न है, तो वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ देखिए, मैंने दूसरी भी जो गोली ली थी उसे मैं बेल कर रख रही हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ कि मैंने जो काटने वाली आती है ना, नमक पारे बनाने वाली, तो इससे नहीं बनाया मैंने अभी। अब मैं चाकू से बनाकर दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। बिना इसके भी चाकू से भी बनाया जा सकता है, तो वो भी आसानी से कट जाते हैं। बस ये है कि उसमें डिज़ाइन नहीं दिखती है, लेकिन कोई बात नहीं, काम तो चल जाता है। तो हमारे इंडियन किचन में ये सारे जुगाड़ चलते रहते हैं। आप लोग भी करते हैं क्या जुगाड़? आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर कोई चीज़ ना अवेलेबल हो तो हम दूसरी चीज़ों से काम चला लेते हैं। और मुझे ना बिना डिज़ाइन के ही ज़्यादा पसंद आते चाकू से कटे हुए, मतलब एक जैसे दिखते हैं और अच्छे दिखते हैं देखने में। तो बस मैं ऐसे सारे बनाकर तैयार कर ली थी। पहली बार ही मैंने वो डिज़ाइन वाले बनाए थे, और जो मैदे के हैं वो मैं भी मैदे के बना रही हूँ। फिर 10-15 मिनट बाद मैं फिर सूजी के भी बनाने लग गई थी। तो ये देखिए, सूजी के भी लास्ट चल रहा है। अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और इसमें मैंने 1 पाव मैंने खोया मंगाया था, तो वो रखा हुआ था। मैं सोच रही थी कि इसका मैं पेड़ा बना लूँ, सबको पसंद आते पेड़े, तो बहुत दिन से पेड़े भी नहीं खाए थे। तो मैंने यहाँ पर 3 टीस्पून चम्मच से जो होता है वो शक्कर डाला है मैंने 1 पाव में 3 टीस्पून। थोड़ा कम मीठा बनाना चाह रही हूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी जो ये होता है मावा, उसमें ऑलरेडी थोड़ी मिठास होती है और बहुत दिन से मीठा मीठा सा हो रहा है, तो मैं चाह रही हूँ कि कम थोड़ा मीठा बनाऊँ। तो इसे बस मैंने दोनों को मिक्स कर लिया है। फ्लेम एकदम लो रखा है मैंने, और ये थोड़ी देर में शुगर मेल्ट हो जाएगी और जो मावा है वो भी मेल्ट हो जाएगा, और बहुत अच्छी सी आप पेड़ा भी बना सकते हैं, इससे बर्फ़ी भी बना सकते हैं। तो पेड़ा बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, रोल बनाओ, और इतना सारा काम ऑलरेडी हो गया है, अभी फिर मुझे खाना भी बनाना है। तो मैंने फिर पेड़े नहीं बनाए, स्किप से बर्फ़ी बना ली। तो थोड़ी देर में ये मेल्ट हो गया। देखिए, इस तरह से गोल्डन ब्राउन होना चाहिए कभी भी। तो मैंने ये गोल्डन ब्राउन करके ही, थोड़ा समय लेते हैं, लेकिन ठीक है, किचन में इतना तो चलते रहता है काम। दिन भर किचन में कब समय निकल जाता है मेरा तो पता ही नहीं चलता। मुझे लगता है मैं ज़्यादातर समय किचन में ही बिताती हूँ, कुछ ना कुछ करते रहती हूँ, कुछ ना कुछ चलते ही रहता है मेरा। तो बस इसी तरह से ये जो पेड़े हैं मैंने बना लिए हैं। थोड़ा इस बार का ना मावा हल्का गोल्डन कलर का है, मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था। इसके पहले जब मंगाया था ना, थोड़ा सा वाइट कलर का था, तो बहुत अच्छे उससे बने थे। 5-6 मिनट में ना ये सॉफ्ट हो गया था और बहुत अच्छा बनकर तैयार हो गया। मैं इसे कोई भी प्लेट में, ग्रीस की हुई प्लेट में मैं निकाल लूँगी। तो इस तरह से जो मावा के पेड़े हैं वो बहुत आसान होते हैं। और फ्लेम मैंने यहाँ पर लो कर दिया है, क्योंकि मैं साथ में दूसरे भी काम किए जा रही हूँ, तो फ्लेम मैंने लो रखा। और देखिए कितना सॉफ्ट हो गया। बस इतना ही सॉफ्ट करना है और इसके जो बर्फ़ी है वो बन जाती है। और जो पेड़े अगर बनाने हो ना, तो इसको और थोड़ी देर रखना
चलिए अब हमारी बर्फ़ी मैंने प्लेट में रख दी है और इसे ठंडा होने में रखूँगी फ्रिज में। और इसके ऊपर से मैंने थोड़े जो कोकोनट का क्रश किया होता है ना, डेसिकेटेड कोकोनट, वो मैंने इसमें डाल दिया है और ऊपर से, तो उससे अच्छा दिखेगा ये बस। टेस्ट में उतना कुछ ख़ास अंतर नहीं आता है। और इसे मैं 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने रख दूँगी। तो ये फटाफट से हमारी बर्फ़ी रेडी हो गई है। तो इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं आप लोगों से और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाले अच्छे व्लॉग में। तो आप लोग ज़रूर देखिए और अगर ये मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। और आप लोगों ने मेरे वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आप लोगों से विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।